Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine with your family and doing well at your home. Students, today we will going to start a new chapter of your English grammar book. It is the 13th chapter of your English grammar book and its name is A, N and D. Yes, beta. Today we will today we will learn about articles. And what are these articles? A, N और D. The, da या फिर दी. We can call both the and da. Okay. Yes, students. First of all, I want to clear you. We use a यानी a word. Okay. The article a. So we use the article a with singular noun. With which one? With singular noun. Singular noun के साथ हम लोग a article जो है वो use करते हैं. और सॉरी और एन आर्टिकल जो है वो भी हम लोग किसके साथ यूज करते हैं बेटा? सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं. ठीक है, दोनों को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, ए को और एन को. बट द आर्टिकल दा, जो आर्टिकल दा है, THE दा जो है वो हम लोग सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज कर लेते हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. एंड सेकेंड वन इज वी यूज अ विथ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स. जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होते हैं लाइक बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वोवल साउंड्स एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स? I want to clear you. Vowel sounds A, E, I, O, U. These are 5 words are vowel sound. A, E, I, words nahi, alphabets. Okay, not words, these are alphabets. A, E, I, O, U. ठीक है बेटा, ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वोवल साउंड में इंक्लूड होते हैं. यानी जैसे ए, अगर हम लोग इनसे वर्ड्स बनाए तो जैसे ए से एप्पल बन जाएगा, ए से एंट बन जाएगी, ए से आंट बन जाएगा, और ए से क्या होता है? एयरप्लेन हो जाता है. ठीक है, वैसे एयरप्लेन राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, राइट प्रोनाउंसिएशन है एरोप्लेन. ओके, एरोप्लेन हो जाता है. ठीक है, और ई से जैसे एलिफेंट हो गया, एग हो गया. ठीक है, तो ये वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कहलाएंगे. ठीक है, जो भी इन वर्ड्स, इन जो ये अल्फ़ाबेट्स है AEIOU से पहले स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, वो वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कहलाते हैं. जैसे ई से ईगल हो गई, एग हो गया, एलिफेंट हो गया, और ई से क्या होता है आपका? इरेजर हो गया. ठीक है, ये. और आई से आइसक्रीम होता है, आई से इंक पोट होता है. ठीक है, आई से इंक भी हो जाती है. जैसे आई से और क्या होता है? आई से आप लोग याद कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, कुछ तो आप भी याद करोगे बेटा. ऑन द स्पॉट मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे. जैसे और AEIO, ओ से आउल हो जाता है, ओ से ऑरेंज हो जाता है. ठीक है, ओ से ओक्स हो जाता है. तो ये वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो गए. यू से अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये सारे वर्ड्स यू से स्टार्ट होते हैं. तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो जो वर्ड्स इन 5 अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे AEIOU से, तो वो वोवल साउंड वाले वर्ड कहलाएंगे. और रेस्ट ऑफ देम, मतलब कि इनको छोड़कर, यानी AEIOU को छोड़कर जो भी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच गए अपने, जैसे कि BCD, FGH, JKL, LMN, PQRST, VWXYZ. ठीक है, ये जो बच गए, जो भी ये अल्फ़ाबेट्स जो मैंने आपको काउंट कराए, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट बेटा कॉन्सोनेंट साउंड के अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट साउंड के अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं. अब जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, हैन हो गई, तो ये वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अब मैं बता रही हूँ जो एन होता है, ANN, जो एन होता है बेटा, वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने अल्फ़ाबेट्स के साथ लगता है. नहीं सॉरी, वोवल साउंड के स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ, वर्ड्स के साथ लगता है. और ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ लगता है. ठीक है, अब आया दा. जो दा है बेटा वो किस कहाँ लगता है? कि जो भी जैसे कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट हो गया है. ठीक है, जैसे कि रीमा इज़ अ गर्ल. ठीक है, अगर हमने बोला कि लायन इज़ अ हॉरेबल एनिमल, एक डरावना एनिमल है. ठीक है,
ठीक है, ही लिव्स इन, द लायन लिव्स इन जंगल। फिर हम लोग लाइन के बाद जब हम दोबारा उसी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग उसमें जब कोई भी मतलब जैसे हम लोग बोले कोई भी वर्ड को सेकंड टाइम मेंशन करेंगे एक पैराग्राफ में, तो हम उसके आगे दा लगा देते हैं। ठीक है, लायन इज अ हॉरिबल एनिमल, द लायन लिव्स इन क्या नाम, फॉरेस्ट। तो लायन किस में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा बोलेंगे इट ईट्स नॉनवेज, वो नॉनवेज खाता है। ठीक है, या मीट, फ्लैश, कुछ भी बोल सकते हैं, वो खाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग फिर दा लगाते हैं। और बेटा दा कहाँ लगता है, दा लगता है बेटा कोई भी ऐसी चीज़ के आगे जो कि यूनिवर्स में या वर्ल्ड में एक है, जैसे द मून, द सन, द अर्थ। ठीक है, तो द होली बुक गीता, ठीक है, द बाइबल, इनके आगे दा लगता है। ओके, एंड सेकंड इज अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग दा लगाते हैं। जैसे हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, किसी स्पेशल चीज़ के बारे में, जैसे कि 4 पेन्स रखे हैं आपके पास। ठीक है, और एक फाउंटेन पेन है, एक सेलो पेन है, एक टिक टैक वाला पेन है, और एक ब्लैक पेन है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास डिफरेंट टाइप के पेन्स हैं। और मैंने बोला गिव मी द फाउंटेन पेन, मतलब उन पेन में से मैंने किसी एक पर्टिकुलर पेन की बात की है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पेन मांगा है, तो मैं क्या बोलूँगी, गिव मी द फाउंटेन पेन। और अगर आपके पास चारों फाउंटेन पेन रखे हुए हैं और फिर मैंने आपसे पेन मांगा, तो मैंने बोलूँ गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, यानी एक पेन दे दो। मगर हमने किसी पर्टिकुलर पेन को मांगा तो हम दा लगाएंगे। ओके, यस बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अभी मैं आपको चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बेटा, देखिए 13 चैप्टर, टाइटल इज ए एन और दा। ओके बेटा, यस देखिए बेटा, मैंने आप लोग को बताया था ना, AEIOU, ABCD में से पूरी ABCD, देखो पूरी ABCD लिखी हुई है, पूरी ABCD में से ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वोवल साउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वोवल्स कहलाते हैं ये 5, AEIOU। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा, राइट एनी 5 वर्ड्स ईच स्टार्टिंग विद द 5 वोवल साउंड। 5 वर्ड्स लिखने जो हर कोई ए से मतलब वोवल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया एप्पल, APPLE, एप्पल लिख दिया यहाँ पे। ई से एग लिख दिया हमने। ठीक है, और आई से इंक लिख दिया हमने, मैं छोटे छोटे वर्ड्स लिख देती हूँ। ठीक है, ओ से आउल लिख दिया हमने, OWL आउल। ठीक है, यू से यूनिफॉर्म, UNIFORM, अरे एक हाथ से लिखा नहीं जाता वीडियो के टाइम। ओके, यूनिफॉर्म हमने लिख दिया। तो ये सारे वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमने लिख दिए। अब आपको वोवल साउंड समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होप। ठीक है, अब यह नीचे क्या दिया इन लोगों ने, इफ़ दीज लेटर्स आर वोवल, अगर ये लेटर वोवल साउंड है तो व्हाट आर द अदर लेटर्स, और तो फिर दूसरे लेटर्स क्या कहलाते हैं, तो दे आर कॉन्सोनेंट्स। तो दूसरे लेटर्स जो रेस्ट ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि ABCD के जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। ठीक है, राइट एनी 6 वर्ड्स डेट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, कोई भी 6 वर्ड्स लिखो जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। आपको इन्होंने बेटा पर्टिकुलर के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड तो फिर बहुत सारे हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर तो बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो कोई भी 6 लिख लो। जैसे B से हम लोग लिख लेते हैं बॉय, C से हम लोग लिख लेते कैट, D छोड़ दो। अब हम लोग K से लिख लेते हैं, चलो काइट। ठीक है, डॉग वॉग छोड़ो। अब हम लोग किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे पेन। ठीक है, अब हम लोग किससे लिखते हैं, S से लिखते हैं स्टार। ठीक है, और अब हम लोग किससे लिखेंगे, Y से याक। ठीक है, अब हमने ये, या फिर वैन लिख लो, V से वैन। ठीक है, अब हमने कोई भी 6 लेटर्स लिख लिए। तो ऐसे करके जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स कहलाते हैं। वोवल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वोवल साउंड वर्ड्स। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर देखो ये नाउ रीड अ स्टोरी, एक स्टोरी दी हुई है, इसको पढ़ना है हम लोग को। इसमें देखो AN और दा का यूज़ दिखाया गया।
आई सो एन स्क्वायर आई सो अ स्क्वायरल। अब देखो बेटा, स्क्वायरल जो है यानी गिलहरी, ये स्क्वायरल किससे स्टार्ट हो रहा है? एस कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो एस कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? अ लगाया। ठीक है, वोवल होता तो ओ एन लगाते। तो आई सो अ स्क्वायरल एंड एन आउल। तो आउल क्या है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ठीक है, एन आउल, एक आउल देखा और एक स्क्वायरल देखी। ऑन माई वे, मेरे वे में, कौन से वे में? वे टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था रास्ते में तब देखी मैंने। द स्क्वायरल, अब स्क्वायरल की हमने दोबारा बात की है ना, मैंने आपको अभी भी बताया था कि दोबारा हम लोग उसी की बात करते हैं, तो दा लगाते हैं। तो द स्क्वायरल हैड एन एप्पल, स्क्वायरल के पास क्या था? एक एप्पल था। अब ये देखो, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है और ए क्या है? वोवल साउंड है, तो हमने क्या लगाया? उसके आगे एन लगा दिया। द आउल हैड अ नट, और आउल के पास क्या था बेटा? एक नट था। तो नट जो है एन से स्टार्ट हो रहा है, एन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का अल्फाबेट है। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया। ठीक है, द स्क्वायरल शेयर्ड द एप्पल विद द आउल, स्क्वायरल ने एप्पल किसके साथ शेयर किया? आउल के साथ शेयर किया। तो हमने देखो, एक बार एप्पल की बात हो चुकी है ना, दोबारा एप्पल की बात हो रही है ना इस सेंटेंस में, तो इसके आगे द आया है। मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी वर्ड की जब मतलब उस सेंटेंस में एक बार बात हो जाती है और दोबारा उसके बारे में बात होती है, तो हम लोग उसके आगे क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ओके, अब देखो बेटा, ये इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। वी यूज़ अ, हम लोग अ कब यूज़ करते हैं? बिफोर द, वी यूज़ अ बिफोर वर्ड डैट बिगन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम अ यूज़ करते हैं। और एन कब यूज़ करते हैं? बिफोर डैट बिगन विथ वोवल साउंड, और वोवल साउंड से कोई वर्ड यूज स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ओके, बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई टफ नहीं है। अब थर्ड, वी यूज़ द, हम द कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग कोई भी वर्ड को दोबारे मेंशन करते हैं, सेकंड टाइम मेंशन करते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, सेकंड टाइम मेंशन करते तो हम द वर्ड यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दी थी। ओके, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद ए एन और द। अब आपको समझ में आएगा। वी सो अ लायन एट द जू, जू में मैंने क्या देखा? एक लायन देखा। ठीक है, लायन एल से स्टार्ट हो रहा है, एल कॉन्सोनेंट है, तो हमने अ लगाया। अब दोबारे लाइन की बात हो रही है, एक बार लाइन की बात हो गई तो दोबारा लाइन की बात हो रही है, तो फिर मैंने क्या लगाया? द लाइन वॉज स्लीपिंग, लाइन क्या कर रहा था? सो रहा था। ठीक है, इट इज, नहीं, इज डैट एन ऑरेंज, क्या ये एक ऑरेंज है? तो ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? वोवल साउंड से, ओ से, तो मैंने क्या लगाया? एन। ठीक है, इज डैट एन ऑरेंज, क्या ये एक ऑरेंज है? प्लीज गिव मी द ऑरेंज, दोबारे ऑरेंज की बात हुई है तो मैंने क्या लगाया? द लगाया। ठीक है, इस सेंटेंस में दोबारे ऑरेंज की बात हुई ना। अब थर्ड देखिए, सिंग अ सॉन्ग, कॉन्सोनेंट साउंड है अगेन, तो हमने अ लगाया। ठीक है, तो सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ, तो सिंग द अल्फाबेट सॉन्ग, और कौन सा गाना गाना है? अल्फाबेट का गाना गाना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये अल्फाबेट का गाना हो गया। ठीक है, तो फिर हमने दा लगाया क्योंकि सॉन्ग वर्ड दोबारा रिपीट हुआ। ओके, यस। थर्ड के डी क्या है? आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे क्या चाहिए? एक एप्पल चाहिए, तो एप्पल फिर से वोवल साउंड, इसलिए हमने एन लगाया। कैन आई हैव द ग्रीन एप्पल, क्या मैं ग्रीन एप्पल ले सकती हूँ? ठीक है, तो ये एप्पल की अगेन बात हुई है तो हमने दा लगाया। हरी वेंट टू एन आइलैंड लास्ट ईयर, हरी कहाँ गया? लास्ट ईयर आइलैंड, आइलैंड बेटा आई से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या है? वोवल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाया। द आइलैंड वॉज ब्यूटिफुल, वो आइलैंड कैसा था? सुंदर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर हमने आइलैंड की दोबारा बात हुई तो हमने दा लगाया। आई फाउंड एन इरेजर इन द क्लास, मुझे क्लास में क्या मिला? एक इरेजर मिला, तो मैंने क्या लगाया? ई से वोवल साउंड है तो मैंने क्या लगाया? एन लगाया। ठीक है, आई गिव द इरेजर टू द क्लास टीचर, मैंने वो इरेजर किसको दिया? क्लास टीचर को दिया। ठीक है, अगेन इरेजर की बात हुई तो हमने क्या लगाया? दा लगाया। अब दूसरा टॉपिक देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया था कि वी यूज ए और एन। पहले तो आपने पता चल गया ए और एन कहाँ लगाते हैं? ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स वर्ड के साथ,
और एन लगाते हैं वोवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ, ठीक है। और दा कहाँ लगाते हैं, जब उस कोई भी वर्ड की, कोई भी मतलब चीज़ की दोबारे बात हो रही है उस सेंटेंस में, सेकंड टाइम बात हो रही हो, तो हम दा लगाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वी राइट ए एंड एन विथ सिंगुलर वर्ड ओनली। ए और एन हम किसके साथ यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ। देखो अभी तक भी हम लोगों ने एप्पल्स नहीं था, एप्पल था, आइलैंड्स नहीं था, आइलैंड था, इरेजर्स नहीं था, इरेजर था, ठीक है, सारे सिंगुलर थे। देखो बेटा, अलायंस नहीं था, लायन था, ऑरेंजिस नहीं था, ऑरेंज था, ऑरेंजिस नहीं था ना, सॉन्ग्स नहीं था, सॉन्ग था। तो सिंगुलर के साथ ही हम ए और एन लगाते हैं। मगर दा जो वर्ड है वो हम सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हैं, यानी बोथ के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अ बॉय, अ बॉय, लेकिन द बॉय, एन एप्पल, मगर द एप्पल्स, ठीक है, ज़्यादा। अब ये देखिए, पहले ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग, मैंने क्या देखा, एक ईगल को देखा उड़ते हुए, तो एक ईगल की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। सून, जल्दी ही, द ईगल लैंडेड, अगेन ईगल की बात हुई है तो दा लगाया कि जल्दी ही वो ईगल ने लैंड किया, ठीक है, नीचे आई, क्या करने के लिए, टू कैच अ माउस, एक चूहे को पकड़ने के लिए। तो वोवल साउंड था इसलिए, नहीं सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड था इसलिए हमने अ लगाया, और सिंगुलर था। बट द माउस, फिर अगेन माउस की बात हुई तो हमने दा लगाया कि द माउस रन फास्ट इनफ टू एस्केप द ईगल, वो माउस ने क्या किया, जोर से भाग गया ईगल से बचने के लिए, ठीक है। तो बेटा अब हमने दोबारे ईगल की बात हुई है तो हमने दा लगाया है, ठीक है। टीना हैज अ वाइट डॉग, टीना के पास क्या है, एक वाइट डॉग है, और अ ब्राउन डॉग, और एक ब्राउन डॉग है। देखो बेटा सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे इसलिए अ लगाया है मैंने, ठीक है, एन नहीं लगाया। एंड अ पैरट, और एक क्या है, पैरट है, तीनों के तीनों सिंगुलर है। एज पेट्स, यानी उसके पास पेट्स के रूप में क्या क्या है, तीन चीजें हैं, एक वाइट डॉग, एक ब्राउन डॉग और एक पैरट। दी डॉग्स, अब देखो बेटा प्लूरल हो गया डॉग, डॉग क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हमने क्या लगाया, दा। और डॉग की अगेन बात हुई है सेंटेंस में तो हमने दा लगाया है, और प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दा है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में दोबारा डॉग की बात हुई है तो हमने दा लगाया सेकेंड टाइम। द डॉग्स आर ऑलवेज क्वाइट, डॉग्स जो हैं हमेशा चुप रहते हैं। बट द पैरट इज वेरी नॉइसी, मगर जो पैरट है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, ठीक है। तो फिर पैरट सिंगुलर है, डॉग्स प्लूरल है, मगर हमने दोनों में दा लगाया है क्योंकि सेकंड टाइम बात हो रही है, और दा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है। अब थर्ड में क्या है, यस्टरडे, कल, माई फादर बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी, अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, तो हमने इन्हें क्या लगाया, एन, मेरे पापा मेरे लिए कल क्या लेके आए, एक अम्ब्रेला खरीद के लाए। द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की अगेन बात हुई तो हमने द लगाया। द अम्ब्रेला इज ब्राइट एंड कलरफुल, अम्ब्रेला जो था चमकीला था और कलरफुल था, ठीक है, मतलब चमकता अच्छा था, शाइनिंग वाला और कलरफुल था। आई लाइक द अम्ब्रेला वेरी मच, और दोबारा अम्ब्रेला की बात हो रही है, ठीक है, तो इन्होंने फिर से द लगाया, मुझे अम्ब्रेला बहुत अच्छा लगा। ओके, yes beta, that's all for today. We will continue this with in our next class. Okay, thank you and have a nice day beta.